हमने पहला दिन चैप्टर क्या पढ़ा कि हम सब ज्योति हैं, लाइट हैं, बिंदु हैं। ठीक है। दूसरे दिन हमने पढ़ा कि मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हैं, इस देह का भी मालिक हैं और कर्मेंद्रियों का भी मालिक है। ठीक है। थर्ड डे हमने क्या पढ़ा कि हम लोग परम धाम से आए हैं, साकार लोक में रोल निभा रहे हैं, बॉडी में हैं। कल हमने पढ़ा कि अलग अलग मान्यताओं में भी उनको ही पूजा जाता है। ठीक है। उनके बारे में ही बात होती है। लेकिन अगर ये समझो कि अगर ये सिर्फ सुन के छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जब तक अपने इंद्रियों के पीछे भागते रहेंगे हम लोग, कुछ अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि अगर आँख कान नाक कान मुंह जीवा त्वचा के, अब उसको दंड देके या उसको तकलीफ देके हम परमात्मा को पा ही नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए जो ये आत्मज्ञान हो रहा है, जो बुद्ध को कितने वर्षों के बाद बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के मिला, और अपने अलग अलग धर्म में अलग अलग, जो कल हमने धर्म संस्थापक को देखा, सबने मेहनत किया। तो उतना रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसलिए वो दोनों वीडियो दे भेजना था, एक मुस्लिम भाई का भी भेजा था और एक सचिन भाई का भी। उतनी तड़प के बाद, और वो कैसे उसकी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में क्या करते हैं कि रिस्पेक्ट में क्या करना है, इज्जत करना है सिर्फ, और चेंजेस नहीं लाना है। कुछ चेंज नहीं होगा। मान लो हम बोलें कि सबके मम्मी पापा हैं ही, माँ बाप ने हमने अच्छी शिक्षा दी है, और हम बोले हम माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पूरे उल्टे सुलटे काम करते हैं, तो रिस्पेक्ट किस काम का? और माँ बाप ने जो समझाया हमें, अगर हम वो कर रहे हैं, वो मान रहे हैं, तो वही रिस्पेक्ट है, वही उनकी पूजा है, वही उनकी सब चीज है। तो वैसे ही परमात्मा ने जो हमें रास्ता बताया है, अगर उस पे चल रहे हैं तो हम ऑलरेडी आराधना ही कर रहे हैं, ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड ही हैं। तो आज के क्लास में हम थोड़ा कल ही सब्जेक्ट को और डिटेल में थोड़ा आज पढ़ेंगे कि हम सब कोई कुछ, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, और ये बात करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आज ही मैं सोच रहा था कि कैसा समय आ गया है कि भगवान को खुद अपने बारे में बताने के लिए लॉजिक समझाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। परमात्मा को अपने बारे में बताने के लिए लॉजिक क्रिएट करना पड़ रहा है कि अच्छा तुमने ये माना है, ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, मैं भी, ये भी। ठीक है। तो आज उसी के क्लास को मतलब आगे बढ़ाएंगे। क्लास ओम आगे शांति कर, सर। ओम शांति। क्लास आगे करने से पहले एक कहानी से शुरुआत करेंगे। कहानी क्यों बोला जाता है? कहानियों से ना हमें उसका सारांश बहुत याद रहता है। कभी कभी ज्ञान भूल जाएगा, लेकिन ये कहानियां जो होती है ना, याद रहती। चोर को तो देखा ही होगा आप लोगों ने। कहीं ना कहीं तो चोर होते हैं ना, चोरी करते हैं, नहीं देखा है? चलो अच्छा है, नहीं देखा तो। एक चोर था, बहुत फेमस था। उसके सपने बहुत बड़े थे। क्या सपने थे चोर का? क्या होता है, एक ही सपना होता है, बहुत धन दौलत हो जाए, बहुत धन दौलत हो जाए, अमीर बन जाऊं कि चोरी कम, चोरी करना ही ना पड़े। तो वो चोर पता किया कि भैया क्या करूं कि एक ही बार, तो उसका चोर के भी गुरु होते हैं ना, तो चोर के गुरु ने उसको सजेस्ट किया राजा के घर में ही चोरी कर ले, काम ही खत्म, जीवन भर के लिए एक ही बार काम बन जाएगा। तो उसको बात ये लॉजिक की लगी। पहुंच गया राजमहल में, पूरा उसकी छानबीन किया, 10 दिन 15 दिन, घुसने का रास्ता देखा। एक दिन रात के अंधेरे में राजमहल में घुस गया कि आज तो चोरी करूंगा। अंदर जाके देखता है तो राजा बैठ के आराधना पूजा कर रहा है। तो चौंक गया, हैरान हो गया, ये कैसा राजा है, किसी और की कैसे पूजा कर सकता है? उसके मन में तो ये था कि राजा मतलब सबसे ऊपर, राजा मतलब अब उसके ऊपर कोई नहीं, ये भी पूजा कर रहा है। तो वो खिड़कियों से छुप के देख रहा है और सुन रहा है, तो राजा बोल रहे हैं कि हे बजरंग बली,
जो आपने ये धन दौलत नाम मान शान दिया, सब बरकरार रखना, हमेशा इज्जत रखना। मेरे दरवाजे पे कोई आए तो खाली हाथ ना जाए, और मेरा धन भरा रहे, खजाना भरा रहे। तो चोर के दिमाग में आया, ये तो खुद ही मांग रहा है। अब ये मांग रहा होगा, लॉजिक वाला चोर था। अब ये मांग रहा है तो कुछ तो अपने पास रखता होगा और बाकी दूसरों में बांटता होगा। तो क्यों ना डायरेक्ट ही जहां से ये मांग रहा है वहीं से अपन भी मांग ले, हम भी राजा बन जाए। चोरी छोड़ दिया, गया फिर अपने गुरु के पास गया। बोला ऐसा ऐसा दृश्य देखा, मन कुछ विचलित है। गुरु ने बोला बहुत अच्छा, सही ज्ञान लिया है। अब तुम भी वही पूजो जो वो पूज रहे हैं। तो पता किया कहाँ सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर है। गया, जाके देख रहा है तो पूरी आरती हो रही है और हनुमान जी ऐसे झुक के बैठे हैं और सामने राम की प्रतिमा है। तो बोला अरे यार, यहाँ भी गड़बड़ हो गया, ये क्यों झुक रहे हैं, ये कौन है? तो बोला राम है ये, उनके भक्त हैं, और ये बोलते हैं कि जो भी मेरे अंदर शक्ति है, जो भी क्षमता है, जो भी मेरे अंदर पावर है, ये राम की वजह से है। अब बोला बहुत कंफ्यूजन है यार, तो मुझे भी इनको पूजना है, बताओ इनका सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? तो किसी ने बताया रामेश्वरम में चले जाओ। अब वो रामेश्वर में गया तो खुद राम को देख रहा है, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। तो बोला अब ये कौन है? तो उसने बताया कि भैया ये निराकार है, ये प्रतीक है, ज्योति, इनको शिव बोलते हैं, कल्याणकारी बोलते हैं। अब ये सिर्फ राम हनुमान और शिवलिंग की कहानी नहीं है। अपने अपने धर्म में अपने अपने चीजों को डाल दीजिए। ये एक धर्म की बात नहीं हो रही, हम किसी धर्म, पंथ, मठ के नहीं ऐसे कर रहे हैं, बस एक समझने की बात की होता कि एक चेन लगा हुआ है। तो वो शिव भक्त हो गया। शिव मतलब निराकार का। तो क्या अब सवाल उठता है कि चलो शिव तो बोल रहे हैं, तो क्या ये हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, आज हम सब धर्म की बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? ताकि समझ हो जाए कि ये ज्ञान किसका है। हम्म, ताकि जीवन में कभी ये ना लगे कि कभी बहुत तड़प होगी ना ईश्वर की, गॉड की, अल्लाह की, भगवान की, तो ये ज्ञान याद आएगा कि मिला था मुझे ज्ञान, पहचाना नहीं। कोई भी चीज बहुत मेहनत मतलब इजीली मिल जाए तो उसकी कीमत होती है क्या? नहीं। बार बार यही होता है इस ज्ञान में भी। लेकिन अब वो परमात्मा जानता है कि किस तक कैसे पहुंचना है, तो आप लोगों के पास भी वो ज्ञान वैसे ही प्योर फॉर्म में पहुंच रहा है। अब शुरू करेंगे। मेन चार धर्म कौन सा है, कौन बताएगा? मेन चार धर्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, सही है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये मेन चार धर्म जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। बाकी तो छोटे छोटे मत पंथ भी बहुत हो गए हैं। तो ये चारों धर्म की मान्यताओं पे बात करेंगे। ठीक है, चारों पे बात करेंगे। और हम एक, आप समझो कि एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक अच्छे स्टूडेंट की तरह लॉजिक वाइज बात करेंगे, स्टूडेंट की तरह। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा किसी के प्रति हमारा अंधविश्वास हो जाएगा ना, तो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। एकदम लॉजिक माइंड से क्या है। ठीक है। एक मिनट, तो वो वीडियो अभी तक भी किसी ने अगर नहीं देखा है, जरूर देखिए। वो जो भाव है भगवान को पाने का, खास करके सचिन भाई का वो जो वीडियो है, ओ माय गॉड, रॉन्ग। देखा सर। देखा ना? जी जी देखा सर। वो मुस्लिम भाई का आपने अनुभव सुना? वो कैसे उन्होंने बोला कि रात को किसी ने बोला मुझे अल्लाह से मिलना है। बोला मुझे जिद जिद है, मिलना है ना, अल्लाह से मिलना है। बोला ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन बोला कि नहीं, रात को 2 बजे
जग के अगर योग करेंगे तो मिल सकते हैं। और मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में क्या बोलते हैं उसको, रात के 2 बजे उठ के उन्होंने एक वर्ड, तहज्जुद पढ़ते हैं। क्या, तहज्जुद तहज्जुद। तहज्जुद। हाँ, लेकिन वो किया। और उनके एक अनुभव नहीं है, कई अनुभव हैं। एक और अनुभव में वीडियो बहुत उनका वायरल हुआ था, कहीं गए थे बहुत बड़े, जहां हम लोग जाते हैं ना हिंदू धर्म में, शिव की कोई मंदिर है वहां पे, ऐसा कुछ तूफान और आंधी तूफान आया था। तो वो केदार जाके क्या बोल, कहाँ पे, केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ, करेक्ट। तो वहां पे आंधी तूफान आया था, तो यही भाई जाके बोल रहे हैं, क्योंकि अब तो वो बाबा के बच्चे हैं, प्यारे दम प्योर सोल हैं, तो उन्होंने क्या जाके बोला कि अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है, हम सब सेफली जाएंगे। तो सबने बोला कौन बता रहा है आपको, तो बोला परमात्मा बता रहा है। और आया हेलीकॉप्टर, सबको सेफली लेके गया। हम्म। तो मेन है पहचान, और पहचान से भी ज्यादा जरूरी है संबंध। संबंध नहीं बना तो फिर लौकिक में भी मान लो कोई आपके, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मिला, एयरपोर्ट पे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आपको मालूम भी चला, और घर पे आके आपको मालूम चलता, अरे ना मैंने कार्ड लिया, ना मैंने फोन नंबर लिया, अब क्या कनेक्शन होगा क्या, या उस मिलने का भी फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जो ये हमें ज्ञान मिल रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा परमात्मा एक ही चीज बोलते हैं। आज ज्ञान बहुत, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को? हेवी तो नहीं लग रहा है? तो गाना भी गाएंगे। परमात्मा ने कभी ऐसा नहीं बोला है कि हेवी हो जाओ ज्ञान। हाँ, बच्चे हैं ना, बाप बच्चे का रिश्ता है, तो उसी हक से। अभी ये मैंने बोला प्रकृति परमात्मा की रचना है। अब ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कोई भी प्रकृति की रचना, कोई भी प्रकृति की रचना, हमने जैसे बोला वृक्ष भगवान है, सूर्य भगवान है, नदियां भगवान है, अग्नि भगवान, कल हमने बोला कि भगवान निराकार है, और भगवान हमेशा सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब हमेशा उच्च। उसमें ऊपर नीचे होगा क्या? अब वृक्ष को देख लो, वृक्ष पहले छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर वो भी वृद्ध होता है, और फिर खत्म हो जाता है, होता है ना, उम्र बढ़ती घटती है। नदी देख लो, ये सूर्य, सूर्य भी देख लो, दिन में उजाला, डे बाय डे होते होते वो भी रात, मतलब शाम होते होते ढल जाएगा सूर्य, फिर ऊपर से चंद्रमा आएगी, तो सब परिवर्तन। तो जो चीज परिवर्तनशील है, वो ऊपर वाला नहीं हो सकता, वो गॉड नहीं हो सकता। नदियां कैसे हो सकती? कहीं का पानी स्वच्छ है, कहीं की पानी की पूजा हो रही है, और कहीं की पानी को लोग नाक बंद करके जा रहे हैं। तो जहां नाक बंद करके जा रहे हैं उसको आप, वो भी नदी है, बहुत सारी, मैं नाम किसी भी नदी का नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारी मान्यता, क्योंकि हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है, सारी चीजों से बच के कैसे ज्ञान भी, ठीक है। अग्नि, अग्नि परमात्मा होती तो किसी को जलाती क्या? आज अभी न्यूज देख रहे हैं आप लोग, कैलिफोर्निया में प्रलय आया है, वहां पे प्रलय, जो महाविनाश का अंश चल रहा है ना, वो दिख रहा है वहां पे, बुझ ही नहीं रही है आग। तो चालू तो है। और आजकल तो मैं ये भी देख रहा हूँ, पहले तो आज से 10 साल 5 साल पहले लोग, एक दो लोग बोलते थे हाँ महापरिवर्तन होगा, विनाश होगा, कयामत के दिन आएंगे, ये पहले बोलते थे, अब तो आ गया है, दिख रहा है। तो अभी तो हाई टाइम है कि अपने गुनाहों की माफी मांग के हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हाई टाइम है। प्राणी की हम पूजा करते हैं, तो प्राणी भी क्या सारे के सारे सुख भोग रहे हैं? प्राणी में तो डॉग भी आ गए, जानवर भी आ गए। तो कहीं किसी की पूजा हो रही है, और कहीं किसी को क्या हो रहा है, आप लोग जानते हैं। तो ये परमात्मा की रचना है, हम भी परमात्मा की रचना है, ईश्वर नहीं है। ठीक है। अब ये जानने के बाद भी कोई पूजने चले जाए, तो ये ज्ञान का क्या फायदा? मैं बता रहा हूँ लॉजिक, जो हम लोग देखते हैं, अभी जानने के बाद भी पहुंच गए, क्या मतलब? अब
विष्णु, विष्णु को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ठीक है, क्या विष्णु ने किया था कि उनकी पूजा हो रही? और विष्णु क्षीर सागर में बैठ के, शेषनाग पे बैठ के किसके ध्यान में रहते हैं? शंकर किसके ध्यान में रहते हैं? इतनी देवियां हैं, सबके चार भुजा, आठ भुजाएं। ये आठ भुजाएं क्या है? ये सब का आध्यात्मिक रहस्य है। हम जानेंगे, इसी राजयोगा में जानेंगे। गणेश का पेट बड़ा, सूंड इतना बड़ा, कान इतने बड़े, ये क्यों? हनुमान जी किसके ध्यान में रहते हैं? तो परमात्मा शिव देवी देवताओं के भी आराध्य हैं, है ना? Yes, sir. सबके। और कर हमने बोला कि निराकार हैं। ठीक है, रामेश्वरम में कल हमने बात किया था कि राम राम भी शिवलिंग पे स्थापना करते हैं। अब जब भी मैं शिवलिंग बोल रहा हूं तो वो किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। फिर से बोल रहा हूं, उसमें आप बोलो लाइट की पूजा हो रही है। गोपेश्वर में, क्योंकि नाम ही है शिवलिंग। शिव मतलब कल्याणकारी, तो कल्याणकारी वर्ड को किसी धर्म से जोड़ा जा सकता है कि कल्याणकारी। मैं किसी भी धर्म के इंसान को बोलूं कि कल्याण हो, वो मारेगा क्या पत्थर पकड़ के? नहीं। तो धर्म से नहीं जोड़ना है। शिवलिंग लाइट का प्रतीक, उसकी पूजा होती है, उनकी आराधना होती है। रामेश्वरम में होता है, गोपेश्वर में कृष्ण भी पूजा करते हैं। तो मान लो आजकल तो बहुत चल रहे हैं ना यूट्यूब पे, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है। अब तो कृष्ण छोड़ो, राधा की पूजा हो रही है। अब बोल रहे हैं राधा के थ्रू कृष्ण को पूजो और कृष्ण किसी और को। तो ऐसी क्या होता है, जब तक ज्ञान लॉजिकली क्लियर ना हो ना, और ज्ञान से भी ज्यादा अनुभव ना हो, तो इंसान भटकता रहता है। अब शिव शक्ति, देवी दुर्गा, जितनी भी देवियां हैं, इनको बोलती हैं शिव शक्ति। तो शिव शक्ति सबको क्यों बोला जाता है? सारी देवियों को। शंकर के सामने शिवलिंग क्यों है? ये सारी चीजें कल हमने समझा था। अब अब अलग अलग धर्म की ये जो फोटो हैं, इनफैक्ट बीच में प्रजापिता ब्रह्मा का भी फोटो है, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। कल का दिन, कल के ही दिन में 18 जनवरी को अव्यक्त हुए थे, मतलब शरीर को त्यागा था। कल उनकी वो होता है, तो शायद कल क्लास बंद होगा। तो अभी इसमें से देखते हैं एक एक धर्म की बात। जैसा कि हमने सुना कि चार धर्म होते हैं, चार ही होते हैं ना, मेन मेन। Yes, sir. ठीक है, तो पहले लेते हैं। अब इसमें हम अलग अलग नहीं करेंगे कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, वैसे नहीं। अभी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, अब इसको दम लॉजिकली हम समझेंगे। सबसे पहले हिंदू धर्म को लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, भारत है। तो सबसे बड़ा बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे बड़ा धर्म स्थल था 12 ज्योतिर्लिंग। अब क्या है ये 12 ज्योति? नाम ही देख लो ना, अभी तो इसमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ज्योतिर्लिंग, ज्योति का प्रतीक, सबसे पुरातन। अब ये जानने के बाद भी अगर ज्ञान चक्षु नहीं खोले तो फिर तो भटकना ही है, भटकेगा ही इंसान। अच्छा, देवी देवताओं की क्यों पूजा होती है, वो भी इसी ज्ञान में क्लियर होगा। क्यों इनके मंदिर हैं, उन्होंने श्रेष्ठ काम क्या किया है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। और सबसे बड़े, ये भी बोलते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का पूजा कर लिया ना तो बस कल्याण हो गया। तो प्रकाश की तो पूजा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम में कहते हैं अल्लाह नूर है। लकीली अभी अपने बैच में दो तीन लोग हैं भी जो इस्लाम धर्म से हैं। तो अगर कुछ गलत भी बोलूंगा, बोले नहीं आप गलत बोल रहे हो। अल्लाह नूर है, इसका मतलब है कि अल्लाह प्रकाश है, और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। मतलब अल्लाह वही एकमात्र स्रोत है
अल्लाह का नूर आकाश और पृथ्वी की सभी चीजों के लिए प्रकाश का स्रोत है। नूर शब्द का अर्थ ही है प्रकाश और रोशनी। ये अल्लाह ताला की विशेषता में से एक है। कुछ गलत बोला क्या? कोई बोले? हम्म, एकदम सही। यही है ना? अल्लाह जी यही बोलते हैं। फिर बोलते हैं खुदा। खुदा, खुद आ, खुद आते हैं, कोई बुलाता नहीं है, कोई लेके नहीं आ जाता कि आ जाओ, वो समय से आएंगे, ज्ञान देंगे। तो इधर ज्योतिर्लिंग की बात हुई, इधर खुदा की बात हुई, बात दोनों सेम हो रही है। अच्छा सर, दो की तो बात हो गई, बुद्ध, बुद्ध की बात कर लो। अच्छा, बुद्ध पे आ जाते हैं। बुद्ध ने बोला परमात्मा कोई चीज नहीं होता है। उन्होंने कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ माना। बोला जो भी आपके जीवन में घटित होगा वो आपके कर्मों का फल है, तो अपने कर्म को देखो। लेकिन वो खोज किसको रहे थे? सच्चाई खोज रहे थे ना। दुखी क्यों है हर आदमी? बूढ़ा होके लास्ट में छोटा होता है तो दुखी, बड़ा होता है तो दुखी। उनकी कहानी तो पता है ना सबको? नहीं पता है? किसको नहीं यस सर। पता है? हम्म। तो गौतम पता नहीं है? प्रभा जी पता है? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा पता है, कुछ अभी तबीयत नहीं ठीक है तो कुछ पजल हुई हूँ। थोड़ा थोड़ा पता है। गौतम राजघराने के राजकुमार थे जब उन्होंने जन्म लिया। हम लोग जैसे साधारण नहीं, कमाना है तो खाना है, और ये ले लूं वो ले लूं, तो कुछ भी कमी ही नहीं थी, मतलब भरा हुआ है। लोटा लेकिन ये रखना। जो वैराग्य होता है, ये जो ज्ञान होता है, ये आत्मा में संस्कार आता है, जन्म से आता है। जो हमने सेकेंड डे पढ़ा था कि संस्कार मरता नहीं है, ट्रांसफर होता है, तो उनके पुराने जन्म के संस्कार थे। जैसे ही बड़े हुए दम राजकुमार के ये उम्र में ही उनको ये सारी चीजें देखना शुरू हो गया। ये क्यों दुखी है? बाहर जब घोड़ा गाड़ी लेके निकले तो एक रोता हुआ इंसान दिखा। बोला ये रो क्यों रहा है? किसी ने बोला दुखी है। फिर आगे गए तो देखे कि एक बूढ़ा कैसे झुक के चल रहा है। तो बोला ये कौन है, ऐसा क्यों चल रहा है? बोला ये बूढ़ा हो गया है इसलिए ऐसा झुक गया। तो बूढ़ा होने के बाद मैं भी हो जाऊंगा? तो हाँ। फिर आगे गए तो देखा कि एक अर्थी को चार लोग लेके जा रहे हैं। बोला इसको क्या हुआ? बोला ये इसको गर्म करने ले जा रहे हैं, ठंडा हो गया है। फन के हिसाब से बोल रहा हूं, इंसान जब ठंडा हो जाता है तो उसको गर्म करने ले जाते हैं। ठीक है? मतलब हिंदू धर्म में गर्म करते हैं और इस्लाम धर्म में अंदर दफना देते हैं। तो अपना अपना एक वो है, उसमें हम नहीं जाएंगे, किसी काम के नहीं होते। उनको वैराग्य आया। तो सब तो दुखी है। हम ये राजमहल में रह रहे हैं, जब राजमहल में रहकर इतना धन संपत्ति हो कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी मरूंगा, तो ये सुख कहाँ है? इसकी खोज में निकले। फिर देखते 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 अपने विकर्मों को देखते 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 समझा कि ये जो हमारे कर्म हैं, जो भी हम जो कर्म करते हैं वो हमारे अंदर हमारे कर्मा में फिट हो जाते हैं और उसका रिजल्ट मिलता है। तो उन्होंने बोला, अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यहां तक पहुंचे और उन्होंने बोला कि अपने कर्मों को देखो, उसका फल मिलेगा। उन्होंने बोला अपने, बोलते हैं ना, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर लास्ट में बोला कि भैया हर चीज नाश्वर है, हर चीज खत्म होने वाला है, तो डिटैच रहो। तो क्या वो ईश्वर हो गए क्या? बताओ। ईश्वर जन्म तो लेता ही नहीं। उन्होंने अपनी खोज की। अब लोगों ने क्या किया? उनको मानना शुरू कर दिया। चलो वो बुद्धि की बात हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन बचते हैं? गुरु नानक देव जी। अब उनका एक बहुत फेमस जो लाइन है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साय भाम गुरु प्रसाद। यही है ना? अब इसका अर्थ है, अभी पंजाबी लोग भी हैं, कुछ गलत बोलूंगा तो बोलना, कुछ भी मत बोलो, मतलब। ठीक है? अब उसका है कि केवल
एक ही ईश्वर है, उसका नाम ही एकमात्र सत्य है। वो एकमात्र निर्माता है, वो निडर है, वो घृणा से रहित है, वो अमर है, वो जन्म और मृत्यु से परे है। वो केवल उसकी कृपा से ही कोई उसका नाम जप सकता है। उसकी कृपा से ही उसका नाम जप सकता है, मतलब जिसके बारे में बोल रहे हैं कि ओमकार। गलत बोला क्या कुछ? नहीं सर, बहुत बढ़िया है। बस इसके साथ ये भी है ना, आज सच जुगाद सच, जो जुगो मतलब जुगो से सत्य है, अटल है। हाँ, तो ये भी तो चलो, ये और अच्छा हो गया कि जो जुगों जुगों से सत्य है, ना वो जी। जन्म लेता है, ना वो मरता है, ना उसमें असत्य का नामो निशान नहीं है। तो जी कौन सर। है ये? उसी की बात है, अजन्मा, जिसका किसी सर्वोच्च। अभी चारों धर्म की हमने मेन मेन बात किया, तो इसके अंदर तो बाकी बच्चे तो आ ही जाएंगे ना, अंडे बच्चे। ठीक है, अब बताओ, अब जब सबसे सर्वोच्च वो है, तो हमारा ध्यान किसके साथ होना चाहिए? जो हमारे गुरुओं ने, जो हमारे पीर ने, फकीर ने, हमारे देवताओं ने, जो भी जिन्होंने भी सही मार्ग दिखाया। तो किस लिए दिखाया? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम जो इंसान हैं, देह लेके चल रहे हैं, ध्यान रहे कि भैया पाप मत करो, सही रास्ते पे रहो, उनको ध्यान करो और अपना कल्याण करो। करेक्ट है इतना? हम्म, लॉजिक लग रहा है? ठीक है, तो अब फिर से आ जाते हैं गीता पे। गीता में क्या बोलते हैं? परमात्मा। अब गीता में बोलते हैं ना कि कृष्ण ही परमात्मा है। तो यहां अगर हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, यहां मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं। अगर अपने अपने धर्म के अपने अपने बड़े गुरु का नाम रख लेना है, तो अगर हम एक का नाम रखेंगे तो टकराव होगा कि नहीं होगा? होना ही है। तो परमात्मा कोई पद, डिग्री या उपाधि नहीं है, वो ईश्वर है, सुप्रीम है। आत्मा परमात्मा का वंश नहीं है, मतलब ना कि अंश, ना ही हम उनके, क्या बोलते हैं, वंश। वंश तो हिंदी ही है, मतलब खानदान, परिवार। और ना ही हम उनके अंश हैं। अगर वंश होते या अंश होते तो उनके जैसे होते। आत्मा की तुलना परमात्मा के बराबर कभी नहीं की जा सकी, नहीं की जा सकती है। क्षमता ही नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं। यहां तो इंसानों को क्या क्या बना दिया। ये क्यों परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया कि हम भटके नहीं। ठीक है, अब कल हमने पढ़ा निराकार है, अपने अपने नाम से उनको पुकारना है। और ये कहाँ रहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म, ब्रह्म हम सब आत्माओं का घर है। तो कभी कभी होते हैं ना, बहुत दुखी हो जाते हैं आत्माएं, तो बोलते हैं कि हम जाके लीन हो जाएंगे, अभी जन्म ही नहीं चाहिए हमें, हमें खत्म हो जाना है। लेकिन परमात्मा ने बोला है कि कोई भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। ये ड्रामा बना बनाया है, ये लाइन याद रखना है। तो ड्रामा को पहले एक्सेप्ट करना है। ड्रामा मतलब ये रोल, ड्रामा मतलब ये एक्टिंग जो हमने शरीर में धारण कर। तो इसको जितना हम हटाने की कोशिश करेंगे उतना दुखी होंगे। एक्सेप्टेंस रहेगा कि रोल मिला है, करना है, परमात्मा ने बोला है। ठीक है, अब परमात्मा को बोलते हैं ना कि हर जगह, अब उसके कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे कोई पूछता है कि हे प्रभु आओ, हे पतित पावन आओ, दुख को खत्म करो, सुख दो। तो जब परमात्मा हर जगह है तो उसको बुला क्यों रहे हैं? लॉजिक लगाओ। और ऊपर, हमेशा ऊपर क्यों देखते हैं? सारे धर्म ऊपर क्यों देखते हैं? क्योंकि आत्मा में संस्कार है कि ऊपर ही रहते हैं वो। हम भूल गए हैं सब कुछ, लेकिन समहाउ आत्मा में संस्कार है कि ऊपर हम देखते हैं, परम धाम की तरफ देखते हैं। तो अगर कहीं है नहीं तो उनको पुकार कैसे रहे हैं? अब अब कोई बोलेगा कि हर इंसान के अंदर आत्मा है और परमात्मा है, तो बीमार क्यों पड़ रहे हैं परमात्मा? परमात्मा बीमार पड़ेंगे क्या? नहीं सर, ये तो शरीर पड़ेगा। हाँ, शरीर पड़ेगा, लेकिन शरीर तो माध्यम है, बीमार पड़ी है आत्मा। जी। कर्म भोग आत्मा का होता है। आत्मा निकल जाएगी तो शरीर ना बीमार पड़ेगा, वो तो फिर हम्म। गर्म करने ले जाना पड़ेगा उसको। जी सर। हाँ,
तो देखो भोग भी ना, अभी कोई बोलेगा कि सुख, दुख, अच्छा, बुरा, क्या भोगता है, आत्मा या शरीर? बताओ, ये जरूरी है जानना। सुख, दुख, नाम, मान, शान, शरीर पद, भोगता है। प्रतिष्ठा, शरीर भोगता है। और कोई बताए? आत्मा। कौन बोला आत्मा? बोलो तो सही। अरे मैं ज्ञानी कुछ। बोली हाँ, सर, मैं बोली भाविका। आत्मा क्यों? आत्मा और क्यों शरीर? सर शरीर नाशवंत है। हम्म। शरीर नाशवंत है। हम्म। आत्मा। हाँ सर। हाँ सुषमा जी बोलिए, सुषमा जी बोलिए। सर अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? ड्राइवर ही नहीं होगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? वेरी नाइस, इसलिए मैं लेके आई थिंक वेरी नाइस। सर अब सारे समझिए। शरीर में आते हैं। हाँ, सारे कष्ट शरीर में आते हैं। अच्छा। अब आपका शरीर में से ये आत्मा निकल जाए, मैं आपको ला के गुलाब जामुन खाऊं, रचना जी ये खा लो प्लीज। आत्मा होती है। सर नहीं एक, खाएंगे। एक छोड़ो, एक चम्मच भी मत खाओ प्लीज, मेरे लिए, अरे मेरे रिस्पेक्ट के लिए, एक चम्मच का तो हजारवां हिस्सा, एक मालिक टुकड़ा खा नंबर लो। हाँ नंबर। नहीं खाएंगे सर। तो मुझे आ गया गुस्सा, आपने नहीं खाया तो। फिर मैं लाया बर्फ और मैंने अपने हाथ आपके हाथ पे रख दिया। मैं बोला अब बताऊंगा, फिर शरीर उड़ के भाग जाएगी, भागेगी? नहीं। मुझे और गुस्सा आ गया। फिर मैंने बोला इनके सारे आपके दुश्मनों को इकट्ठा किया और मैं बोलूंगा ले चलो इनको गर्म करने। ये क्यों बोल रहा हूं? भूलना मत, हम जो भी सुख, दुख, अच्छा, बुरा, ये ऐसा वो ऐसा, जो भी एक्शन हो रहा है ना, ये सब आत्मा फील कर रही होती है, बॉडी का आधार लेकर। ओके। सुख सुख भोगते भोगते सुख का संस्कार हो जाएगा, वो अगले जन्म में भी सुख भोगने के संस्कार को ही लेके जाएगा। ऑर्गन्स जल जाती है लेकिन संस्कार जाता है। तो हम सब इंजॉय करते हैं ना, ये जो अच्छा कुछ देखा, सीनरी देखा, अच्छा पानी पिया, ये हम अनुभव करते हैं शरीर का आधार लेकर। बड़े बड़े ज्ञानी फंस जाते हैं, मैं बता रहा हूं आप। हम लोग को भी ऐसा कंफ्यूजन था जब तक ये ज्ञान नहीं मिला। अब क्लियर है मामला। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर हुआ, लॉजिक सही लगा? जी सर। हम्म। अभी अभी जैसे कोई बीमार है, बुला रहा है, दैट मीन्स वो आत्मा भोग कर रहा है। और किस चीज का भोग कर रहा है? अपने ही कर्मों का भोग कर रहा है, किसी और ने नहीं किया है। हम जैसा करते हैं उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, प्रकृति का नियम है। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर कुछ दुख है, तकलीफ है, एक बहुत अच्छा उपाय ये है, उपाय है माफी मांगना। बहुत जल्दी रिजल्ट होता है, क्योंकि हमारा ही कर्म भोग चल रहा है, शरीर का, पैसे का, रिश्ते का। बस अब उसके लिए हम याद करते हैं उनको कि हे प्रभु, ये मैंने जाने अनजाने में किया। हे ईश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, हे रब, ये अब मुझे आपके शरण में आना है, आपको याद करना, मुक्त कर दो सब। अब सही रास्ते पे जाऊंगा, प्रॉमिस कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो उनके साथ, अच्छा रिश्ता बना लो, चीजें बहुत इजीली ठीक हो जाएंगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे सर्वव्यापी है, तो जैसे अग्नि का ताप फैलता है वैसे परमात्मा सर्वव्यापी होंगे, तो उनके भी गुण सर्वत्र होंगे। जैसे अगर मान लो कहीं समुद्र के किनारे जा रहे हो तो अच्छी हवा आती है, अच्छे नेचर में जाओ तो कितना सुकून मिलता है। तो वैसे ही अगर परमात्मा है तो उनके गुण और शक्तियां सारी आत्माओं में होना चाहिए। तो परमात्मा की शक्तियां अगर सारी आत्माओं में होंगी तो सारे लोग कैसे होंगे? कितने कोमल, कितने प्यारे, कितने मीठे हैं क्या? नहीं। अभी कैसे हैं? कितने तीखे, कितने खट्टे, कितने कांटे,
कितने जितना दुख दे दो और जितना दुख ले लो, यही चल रहा है, यही चल रहा है। परमात्मा कर सकते हैं क्या? लॉजिक लगाना है। अब कोई बोलता है कि आत्मा सो परमात्मा, तो पहला दृश्य देखिए दूसरे वाले स्लाइड में, एक एक इंसान दूसरे इंसान को जान का प्यासा है, मार देता है किसी भी वजह से, जमीन की वजह से, पैसे की वजह से, गुस्से में, धर्म को लेके, किसी भी वजह से मार रहा है। कोई किसी को मार रहा है, अरे उस पे दया आनी चाहिए। उसको पता नहीं हो क्या कर्म भोग आएगा। जब महापरिवर्तन का समय आएगा, कयामत का दिन आएगा, विनाश का दिन आएगा, एक एक चीज का हिसाब होगा, कुछ नहीं बचने वाला। कोई किसी को मार रहा है, कोई भी निराकार, कोई भी, ईश्वर तो एक ही है ना, अभी तो क्लियर है ना। वो बचा लेगा क्या कि तुमने बहुत लोगों को मारा है, आज आज है तूने बहुत अच्छा पुण्य किया? अरे सब गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए गीता में बोला है, जब पाप, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब भारत में सबसे ज्यादा पाप बढ़ जाए तब मैं धरती पे आता हूं। ठीक है, अब ये देखो, एक तरफ तो खून के प्यासे हैं, दूसरी तरफ आज लेडीज का आप देखो क्या, किस तरह से रिस्पेक्ट है, क्या हो रहा है देश दुनिया में, देख लो। ये परमात्मा किसी के अंदर रहेगा, या जहां परमात्मा रहेंगे वहां पे हो सकता है क्या? कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, परमात्मा का निवास स्थान परम धाम है, ये दृश्य याद रखना है, योग में बहुत काम आता है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, परमात्मा का निवास स्थान निराकारी लोक है। सुनहरे लाल रंग का ये लोक सभी आत्माओं और परमात्मा का निवास स्थान है। इसे परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण निर्वाण धाम इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। परमात्मा का निवास स्थान निराकारी लोक, सुनहरे लाल रंग का, सेम चीज है क्या ये? हाँ। आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है? दो तीन स्लाइड शायद इसमें नहीं दिखे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, नहीं तो अलग से देखा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सिंपल बात, कहीं भी कोई भी धर्म का होने दो, किसी भी दूसरे को दुख दे रहा है ना, वो आसुरी गुण वाला है, उसको उसका कर्म भोग मिलना ही मिलना है, कोई उसका दूसरा उपाय नहीं है। किसी भी आडंबर को लेके मार रहा है, पीट रहा है, मेल को, मेल हो या फीमेल हो, और कोई भी मान्यता मान के चल रहा है, भैया बड़ी दुख है। और समय तो अब दिख रहा है, महापरिवर्तन, विनाश, जो भी बोलो, अब तो सारे वो भी बोलने लगे। आप लोग यूट्यूब पे खाली बोलो कब होने वाला है विनाश, तो सब तो 2025 ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो जितना जल्दी है अपने कर्मों का, एटलीस्ट देखो, अज्ञानता में ना, फिर भी हमें ज्ञान नहीं था, जो अज्ञानता बस करते हैं। मैं एक भाव बताना चाहता हूं जस्ट, वो नहीं कि मैं किसी, फिर वहां पे बात आती नहीं, बात करने में भी प्रॉब्लम होता है, इतने धर्म में वो सारी चीजें हो गई ना। लेकिन मुझे ये होता है कि कहाँ की बात कभी जैसे बातचीत में आता है। अब कोई बोलेगा कि इसकी बात क्यों कर लिया, मेरी क्यों नहीं किया? तो अरे भैया, बात नहीं, भाव समझना है। अब क्यों मैं बात कर रहा हूँ, ईसा मसीह की बात मैं करूंगा कि उनको जब वो क्रॉस पे टांग के उसके हाथों में कील मार रहे थे, पैरों में कील मार रहे थे, तो सबसे बड़ी बात क्या लगी थी मुझे जब ये पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि उन्होंने क्या बोला पता है? कि हे ईश्वर, इन पे दया मेरे को करना, माफ कर दे, दया माफ कर। कर। क्यों? उनको मालूम था ये सब अपने कर्म का भोग भोगने वाले हैं, वो भाव से दया था। मेरे शरीर को तो भोग, तो इस लेवल पे वो था। अच्छा, अभी ईश्वर की बात आ गई, ईश्वर की बात आ गई, उनकी बात आ गई, तो उनकी भी बात, जो 10 कमांडमेंट मिला है बाइबल में, ठीक है, उनके अंदर जो मूसा ने शायद 10 कमांडमेंट लिखा था, वो 2 बार
जाके तपस्या किया था, तो उनको भी लाइट का साक्षात्कार हुआ था, तो उन्होंने 10 कमांडमेंट लिखा था बाइबल में। बाइबल की उपाधि, अभी बाइबल ऐसे निकला है, वहां भी लाइट ही है कहाँ, तो हर तरफ से वही है। तो जब इतना करो, जिसके अंदर ज्ञान आ जाएगा ना, जिसके अंदर वो आ जाएगा, वो लड़ाई झगड़े में होगा ही नहीं किसी भी एक आत्मा। तो कोई किसी भी धर्म का है, मार काट, अभी तो आप लोग देख रहे हैं ना, सब ये कर रहे हैं। दया करनी चाहिए जो कर रहा है उस पे। खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि जब अंतिम समय होता है तो साक्षात्कार का पाठ होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मरते समय ना आदमी रोने लगता है अचानक से, ऐसा स्क्रोलिंग की तरफ पूरे लाइफ का पिक्चर, धर 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 धर, ये किया, ये कांड किया, बचोगे कहाँ। तो इसलिए सही नॉलेज के साथ, सही अपने और किसी, और ये सब ज्ञान है ना हमें, ये तो हम लोग सेवा भाव से करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं का कल्याण करना है, आप लोगों को भी करना है। लेकिन परिवर्तन जो है ना, पहले स्व परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन। यहाँ हमें ज्ञान, यहाँ हमें ना ही गुरु बनना है, ना ही हमें इसको कोई धर्म नया बना देना है। वो फिर वो बकवास चीजें हो जाएंगी, फिर वो शुरू हो जाएगा, ब्रह्म कुमारी धर्म आ गए। इसीलिए यहाँ पे कोई, इस संस्था में ये सबसे अच्छी चीज लगती है, कोई यहाँ गुरु नहीं है जिसको जाके हम चरण, नहीं, सबका हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक नियम है कि सबको, मेल है तो सब भाई हो गए, और फीमेल है तो सारी बहनें हो गई, और सबका बाप एक, शिव बाबा। बस यही कॉन्सेप्ट चलता है। बड़े से बड़े, कोई 30 साल से है, 50 साल से है, तो उनको हम भाई जी बोलते हैं। ये नहीं कि गुरु हैं तो उनको जाके कुछ नहीं, फिर तो फिर वो चीजें शुरू हो जाएगी, वही मेल मिलावट, मिलावट है ही नहीं। जहाँ का ये एक लास्ट दिन क्लास में बताऊंगा, माउंट आबू में मेन इसका वो है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन ब्रांच है। वहां 50-50 हजार लोग आके खाना खाते हैं। कितने लोग? 50 हजार एक टाइम पे। हमारे घर में 10 लोग आ जाएं तो क्या हालत हो जाए, कहाँ से लाऊं रे, क्या 50 हजार। लेकिन ये पता नहीं चलता है कि मैनेज कहाँ हो रहा है, कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है। ठीक है। और सबके अंदर ये है, हम सबके अंदर, अभी भी मैं आप लोग से बात कर रहा हूं तो मुझे एक कॉन्शियस में मालूम है कि बाबा देख रहे हैं मुझे। ये एकदम ध्यान है कि देख रहे हैं कि बेटा क्या बोल रहा है तू, एकदम। तो जिसको इतनी सच्चाई है ना, तो वो कहाँ गलत नहीं जाएगा ना, उसको पता है बाप देख रहे हैं सीसीटीवी से। तो ये पूरी की पूरी चीजें वैसी है। अच्छा, सबके सब ऐसे हैं? नहीं। अब जिससे ये ज्ञान नहीं हो पाया, नहीं चल पाया, फिर इसको ग्लानि भी करते हैं, बोलते हैं ना, जब यज्ञ स्थापना होती है तो अपोजिट शक्ति भी आती है, एनर्जी भी आती है, तो बहुत लोग इसका अपोजिट भी करते हैं। मैं बोलता हूं करो, लेकिन पहले ट्राई के करके अनुभव तो करो। उस पर भी एक दिन बात करूंगा क्यों अपोजिशन होता है, अभी उसका पूरा होने के बाद बात करें, ठीक है। जी और सर। सबसे बड़ा कोट किया जाता है गीता को, गीता का कोट किया जाता है, तो गीता में क्या बोला है, सबसे फेमस श्लोक कौन बताएगा? कोई गीता पाठ किया हुआ है पूरा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हम्म अभ्युत्थानम् धर्मस्य हम्म। भूल गई सर आगे। और ये क्या? यदा 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 हि हि धर्मस्य ग्लानि भवति भवति भारत भारत अभ्युत्थानं अभ्युत्थानम् धर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि और अहम् मैं हम परित्राणाय प्राणानि साधूनां साधूनां विनाशाय च दुष्कृता दुष्कृतां धर्म स्थापनाय संस्थापनार्थाय भय संभवामि युगे युगे। भवानी युगे युगे। यहाँ भी वही बात हो रही है कि जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि हो जाएगी, तब तब मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने। मैं अवतार लेता हूं, मैं प्रकट होता हूं।
जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप मतलब देखने के रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, लाइन को ध्यान से रखो, याद रखो, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने आता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, और ये युग युग में, कल्प कल्प में जब जब ये होगा तब तब मैं आता हूं। तो डरने की किसको बात है? जो दुष्ट हैं। हाँ, अच्छे लोगों को तो बचाने आए हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई शुरू है, दोनों तरफ से स्थापना हो रही है। अब स्थापना कैसे हो रही है? कुछ आत्माएं, और कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ आत्माएं अपने ही विकर्मों को, जैसे हम लोग को ज्ञान नहीं था तो हम लोगों ने जो मन में वो किया, अब अपने ही कमी कमजोरी को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। एक दिन में तो होगा नहीं। अरे आज गुस्सा आ रहा है तो हाँ, नहीं नहीं अब नहीं आना चाहिए, थोड़ा कम किया। लोभ आ रहा है, हाँ लोभ गलत है, गलत है, ये है। मोह आ रहा है, गलत है। तो धीरे धीरे कुछ आत्माएं अपने कमी कमजोरी पे काम कर रही हैं, और कुछ आत्माएं, ज्यादातर आत्माएं पाप पे पाप, पाप कोई अंत नहीं है। तो यहां वो कहानी आती है महाभारत की, कौरव और पांडव। कौरव कितने थे? असंख्य। पांडव कितने थे? मुट्ठी भर। जीते कौन? पांडव। कृष्ण किसके साथ थे? अब यहाँ कृष्ण लेके फिर भगवान बोलना पड़ता है। कृष्ण मतलब परमात्मा, ईश्वर, वो देहधारी कृष्ण की बात नहीं, और वो निराकार। तो जो ज्ञान पे चल के, और एक चीज ये ध्यान रखना है, पूरे ज्ञान का सार क्या है? जब तक हम अपनी कमी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे, कितना भी भटक लें, कुछ फायदा नहीं है, 1% का भी फायदा नहीं है। परमात्मा ऐसे ही क्या पद दे देंगे? क्या ऐसे ही परमात्मा से कोई मिल लेगा? क्या ऐसा ही लाड मिल जाएगा? क्या ऐसा ही साक्षात्कार हो जाएगा? क्या? जो जितना जितना अपने ही कमी कमजोरी को, किसकी कमी कमजोरी को? अपनी की दूसरे की? अब अपनी। तो जो जो लोग समझ के ज्ञान को अच्छे से, हे ईश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, अब मालूम चल गया ज्ञान में, अब ज्ञान मिल के, अब बताओ मुझे, अभी हम सब चलते हैं परम धाम, कौन सी गाड़ी जाती है? बताओ। परम धाम जाना है अभी अपने को, एड्रेस तो बाबा ने बता दिया, शिव ने, गॉड ने, रब ने, अल्लाह ने, अभी एड्रेस तो बता दिया। अभी चलो मिल के आते हैं, बात खत्म, क्योंकि अभी सब देखने को मिल रहा है। कैसे जाएंगे? मन से और आत्मा। वैसे ध्यान करना पड़ेगा उनका, हम्म। आत्मा को उधर लेके जाना पड़ेगा। मन से जा सकते हैं, बुद्धि से जा सकते हैं। मन से जा सकते। तो ऐसे ही कुछ नहीं पूछता हूँ, हर चीज में राज होता है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मन और बुद्धि से ही जा सकते हैं। बाकी कहीं से आप गाड़ी से जा रहे हो, हम्म। कहीं से देह से जा रहे हो, वो भाव है, करो, लेकिन कुछ होने वाला है नहीं। उससे 100 गुना ज्यादा है, घर पे रहते हुए अपने ही कमी कमजोरी का लिस्ट बनाओ, और एक एक करके धीरे 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 कम करो। वो भगवान, वो गॉड, वो अल्लाह, वो रब आपको घर में ही साक्षात्कार करा देंगे। और ये एक नहीं हुआ है, हजारों हुआ है। अपने तो मतलब हम लोग के लिए तो ये आम बात हो गई है, आम बात हो गई है, इतने अनुभव हम लोग सुनते हैं। एक हम लोग का भी एक नया भाई था, लास्ट बैच में भी मैंने उसका अनुभव सुनाया था, बहुत प्यारा था। और भगवान को ना हमेशा भाव से माना जा सकता है। कोई किसी को दुख दे रहा है ना, वो भूल जाओ, ठीक है दुख दे रहे हो, वो लास्ट में साक्षात्कार होगा, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर भक्त, मतलब भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, रब को पाना है ना, एक ही चीज है, सच्चे दिल पे साहेब राजी। सच्चा दिल वाला बहुत जल्दी मना लेता है, जल्दी सब चीजें हो जाती है। एक अपने बिल्डिंग का गार्ड था, बहुत परेशान रहते थे भाई वो, बहुत बहुत, जब भी देखो तब उदास ऐसे। गार्ड पे तो और लोड दे देते हैं ना लोग, बहुत सारा, कि एक 4 4 बिल्डिंग का देख रहे हैं काम, ये कर रहे हैं, परेशान रहते हैं। तो
मैं और बहुत सारे भाई बहन ना जाते जाते बोलते थे आप ज्ञान में क्यों नहीं आ जाते हो, कोर्स कर लो 7 दिन का, जनरली ये 7 दिन का कोर्स होता है, लेकिन ऑनलाइन थोड़ा सा और डिटेल में 11 दिन का करते हैं। तो उनको भी लगा हाँ शाम को फ्री रहता, 1-1 घंटे कर लेता हूँ। तो कोर्स हुआ, अब उनको ये समझ में आ गया कि मुझे परमात्मा से बात कैसे करनी है। अब ये समझ में आ गया। अब भोला आदमी को अब कुछ दिन में काम नहीं, मोबाइल भी वो सीडी में वाला आज के जमाने में, अब उसके पर ना यूट्यूब चलता है ना वो चलता है, एक सीडी में ले, अब दिन भर क्या करे, बाबा पता है ये बात चल रहा है, बाबा पता है ये चल रहा है, बाबा पता है। अब सिर्फ 15 दिन के बाद उन्होंने अनुभव सुनाया कि भाई जी पता है, एक दिन रात को ना बहुत नींद आ रही थी, 3 बजे पानी का टैंकर आता है, मुंबई में पानी का टैंकर आता है, यहाँ कोई सप्लाई जनरल ऐसा नहीं आता है, टंकी में जमा होता है फिर वो बिल्डिंग में सप्लाई होता है, ऐसा यहाँ पे नियम। तो 3 बजे आना था, वो बोला उठाएगा कौन, नहीं उठाएगा तो सेक्रेटरी को नॉलेज वो चला जाएगा कंप्लेन, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने बोल दिया कि बाबा मुझे उठा देना, अब उतना हक बन गया था 15 दिन में, उठा देना, पानी आएगा तो आप देख लेना। अब ये किससे बात हो रही है, अब थोड़ा सोचने वाली बात है। अब थोड़ा सोच, बाबा मतलब कौन, निराकार भगवान, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, पूरा जीवन स्वाहा करके भी अनुभव नहीं होता है। एक गार्ड भाई भाव से बोल रहे उनको कि मुझे जगा देना। ये अगर जब तक अनुभव ना करो, ये विश्वास करने वाली बात है क्या? जब तक अनुभव ना करो ये कहानी लगेगी, लेकिन ये रियल घटना है। उसी रात को, अब भाई एकदम घोड़े बेच के सो गया, रात को 2:45 में झट से किसी ने चादर खींचा जोर से छप करके उठ गया। अभी सिर्फ 5-6 महीने पहले की बात है, आप लोगों का कोर्स जब हुआ था उस टाइम पे 1 महीना हुआ था, तो शायद 6-7 महीने। उठ गया, अब हैरान, अब अगल बगल देख रहा है कोई है ही नहीं। तुरंत 5-10 मिनट बाद टैंकर का पानी आया, पानी वानी रखा, फिर उसको याद आया रात को बोला था। अब वो और निश्चिंत, अब वो उठाने वाला तो कोई हो गया ना, अपने को टेंशन क्या। तो दूसरे दिन बोल रहा है बाबा उठा देना मैं सो रहा हूं। आए होंगे, बुलाया होगा, नहीं उठा। तो 2:55 पे वो किसी ने बेड हिलाया उसका, उठा जोर से, टाइम देखा जस्ट आने वाला था पानी, तो क्योंकि उनको भी जल्दी थी, बुलाया है नहीं आऊंगा इसकी नौकरी चली जाएगी। सच्चे दिल पे साहेब राजी, सच्चा दिल नहीं है ना, कुछ नहीं हुआ, पूरी जीवन खत्म हो जाएगी, नहीं मिलेंगे। वो मैं उसका भाव भाई का बता रहा हूँ, बहुत प्रेम बहुत स्नेह से बताया, और मुझे वो भूलता नहीं, इसलिए वो घटना मैं हर अपने क्लास में बोलता हूँ। तो 2:55 में उठा दिया। अब भाई का और कॉन्फिडेंस कि अब तो कोई उठाने वाला है ही। एक दिन की घटना है कि वो 1-1:30 बजे तक दोस्तों से बात किया। कितने बजे तक? 1-1:30 बजे तक। तो जो आदमी लेट सोएगा तो नींद तो बहुत गहरी आएगी। अब सो गया घोड़े बेच के। अब शायद चादर खींचा होगा बाबा ने, या वो उठाया होगा, नहीं उठा। तो जोर से डांटने की आवाज आई, उठोगे? आंख खोला तो साक्षात्कार हुआ, सामने खड़े थे। तो अब कोई बोलेगा खड़े कैसे थे, आगे बताऊंगा। ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा साथ में, जिसके तन में वो आते हैं वो तो निराकार हैं। अब वो कांप रहा है डर से, क्योंकि होता है ना शुरू में एक आदत है नहीं, तो उसको लगेगा जिन है भूत है, पता नहीं ये इतना वाइट वाइट प्रकाश कौन है, ये कांप रहा है थर 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 थर। बोला पानी आने वाला, चलो बाहर निकलो। बोला मैं 6 कदम साथ में चला हूं, मैं हिम्मत जुटा रहा हूं कि कुछ अपनी चीजें पूछ लूं। जब जाके वो टैंकर का वो ढक्कन खोलता है, और खोलता है तो फिर सोचता है कि चलो अभी बात कर ही लेते हैं, जैसे घूमा तब तक गायब। रिसेंटली, और ये जो बेड हिला के उठाने वाला है, चादर खींचने वाला है, ये लगभग लाखों भाई बहनों का अनुभव है, ये बहुत जनरल है इस ज्ञान में।
बहुत छोटा अनुभव है। एक ही चीज है, सच्चे दिल पे साहेब राजी। जो सच्चा होता है ना, भोला होता है, भले ही ज्यादा कुछ गया, एक चीज समझ में आ गया ना, मैं कौन मेरा कौन, बाप मिल गया ना, अरे भैया हो गया, सब प्राप्त कर लेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति, इस जीवन। और जैसे जैसे आप ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, जो भी आपके जीवन की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्या होता है रिक्वायरमेंट? रोटी कपड़ा मकान, अच्छा हेल्थ, अच्छे रिश्ते, वो आप ही खींचे आते हैं। लेकिन ज्ञान सही तरीके से आए तब, सही तरीके से, भोला ऐसा। तो पर सर मस्जिद मंदिर में जाना छोड़ना तो नहीं चाहिए। आई फील लाइक दैट बिकॉज नहीं नहीं, यू शुड गो। मंदिर मंदिर में जाके, अब आपको लॉजिक बताता हूँ। मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, लेकिन उसका रीजन क्या है? लॉजिक। हाँ, खरे मन से ही जाएंगे ना, यानी खुदा को सजदा देने, या मंदिर में भी जाए तो नहीं खुदा नहीं, को वो तो एक भगवान प्रथा को। की बात आप कर रहे हो कि ऐसा बनाया गया, ऐसे जाना है। मेरा घर ही मस्जिद बन जाए और मंदिर बन जाए तो? ग्रेट। अब मैं मस्जिद में, जैसे 3 टाइम की नमाज होती है ना, हम्म 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 हम अपने लौकिक बाप को कितना याद करते हैं, मतलब अपने शरीर के पिता को कितना बार याद करते हैं दिन में? तो हमारा किसी भी धर्म में हमारा ना अजपा जप याद होना चाहिए उनके साथ, 24 आवर। क्योंकि हमारा ना ये जो पापों का बोझा है ना, बहुत बड़ा है। तो वो ऐसे 1 1 घंटे 2 2 घंटे करने में जाना चाहिए, लेकिन वहां पे जो कि ये मेरा पर्सनल है, ऐसा नहीं कोई नियम है। मुझे लगता है साइलेंस होना चाहिए जहां भी जाओ। हाँ, दैट साइलेंस इज। होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि वहां पे जो जो लोग जा रहे हैं, उन सबको ऐसा इतनी प्यूरिटी का ज्ञान होना चाहिए, ये चीज कि उसी मकसद से सब जुट रहे हैं। अगर मान लो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जा रहे हो, बहुत अच्छे थॉट के, लेकिन आपके साथ अगर 20 25 लोग बैठे हैं जिनकी थॉट निगेटिव है, कुछ उल्टा सोच रहे हैं, तो आपका एक पॉजिटिव नहीं काम करेगा, वो 30 का निगेटिव हावी हो जाएगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो हमें ये देखना है, इसको बोलते हैं संग भी, सत्य संग, सच्चे के संग, सच्चा का संग करना है। तो वो जगह कोई भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम जाके क्या एकदम एक्सट्रीम साइलेंस, एक्सट्रीम चीजों को अनुभव कर रहे हैं, तो वो ठीक है, ये लॉजिक रखना है। बाकी मना तो कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। देखो मेरा काम ज्ञान, पता नहीं मेरी भाग्य की बात है कि मैं निमित्त बना हूं। मैं इस चीज के लिए खुश हूं कि परमात्मा मुझे यूज कर रहे हैं कि आप लोग तक ज्ञान देना, और आगे भी जैसे योग मेडिटेशन होगा तो उसमें जहां तक होगा। बाकी ये कंप्लीटली बाप और बच्चों के बीच की मामला है, आप लोग और उनके बीच। मैं लोड क्यों लूं? बात समझ, ऐसा होता है तो हम लोग लाइट भी रहते हैं कि बाबा हो गया, अब आप देखो, इनको टचिंग दो, इनको क्या करना है, अब आप जिम्मेवारी लो। हाँ, जैसा ऑर्डर आप दोगे, आगे का जैसा समय रहेगा वैसा करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा उनको याद करना है। कल के क्लास, कल ऑफ रहेगा। अ, एक निराकार को आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक ज्योति को क्या करोगे? दूध चढ़ाओगे, माला पहनाओगे, चादर डालोगे, वो बेचारा बिंदु पे एक फूल भी डालोगे तो बिंदु एक फूल भी नहीं चाहिए। उनको चाहिए सिर्फ जैसा बाप वैसा बच्चा बन जा मेरा। हम्म, अपने ही कमी कमजोरियों को धीरे धीरे, किसकी कमी कमजोरी, अपनी की दूसरे की? अपनी सुन। अपनी। और टाइम लगता है, सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपने लगे हुए हैं, ठीक है। रोज की लड़ाई है ये। भगवान को पाना इतना आसान होता? मान लो कहीं पैसे पे बिक रहे होते भगवान या ईश्वर या गॉड, तो लोगों के पास पैसे कमी है क्या? बोलते लो, 100 करोड़ मेरा होगा। भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, रब नहीं मिलते। अच्छा, ताकत से अगर मिलते तो कमी है क्या लोगों में?
अच्छा, बड़ा परिवार होता उनको भगवान मिलेगा, तो कितने बड़े परिवार वाले, वो एक ही चीज से मिलते हैं, भाव से। तो आज से खुद की चेकिंग, जो मैंने एक चीज बताया ना, जैसे अभी मैं बहुत ध्यान रहता है कि बाबा देख रहे हैं, ये चीज अगर याद रहे, बाबा या अपने अपने, फिर नाम में नहीं फंसना है। हो सकता है बहुत लोग ना इसको लेके, चीजों को लेके भरमाएं, और भरम वो भी क्या होता है कि जिसको लॉजिक नहीं क्लियर है, या कोई लॉजिक क्लियर करना नहीं चाहता है, एटलीस्ट सही से एक बार समझो तो सही। यहाँ पे तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ कोई बोलेगा ही नहीं कि आप इसको मानो वो मानो, कुछ मत मानो, जो मान रहे हो मानो, अपने कमी कमजोरी को खत्म करो, बात खत्म, सिंपल। इसके बाद की बात जो है ना वो सब व्यर्थ है। फिर वो हो गया तर्क और वितर्क, और तर्क वितर्क में सिर्फ लफड़े होते हैं। क्या होगा मान के, हाँ कोई बोलेगा कि ये मान लो, क्या होगा उससे, हाँ मानना, मान रहे हो आप, मानो, बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। मुझे भैया अपना खत्म करना है, क्योंकि लास्ट में जब वो जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाया जाएगा ना, झप 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 झप, उसमें सब क्लीन होना चाहिए। मेन मुद्दा ये है। लॉजिक वाइज लग रहा है सब सही लग रहा है आप लोग को? हाँ जी, यस सर, यस जी सर। सर। तो उनको पाने का एक ही तरीका है, उनसे कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, आत्मा बनो पहले, परम धाम को याद करो, और वहां जाके अभी एक 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। करेंगे क्या, पहले प्रोसेस बताता हूँ। पहले अपने आप को कोशिश करना कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, जैसा म्यूजिक बजेगा कि मैं आत्मा। अभी क्योंकि समय के आगे लंबा भी करेंगे, लेकिन प्रोसेस के, आत्मा पहले, देह नहीं ना, आत्मा। सारे संबंध, सारा काम, टेंशन सब छोड़ दो, लाइट बन जाओ। फिर सोचना है, जैसे मैं बोलूंगा चलो परम धाम, तो परम धाम में क्या देखना है, लाल, जो हमने फोटो देखा, लाल प्रकाश की किरणें, और वहां पे एक बिंदु है, पास में जाना, और लास्ट में जाके दोनों में ज्वाइंट होना बाबा से, मिलन मनाना, बिंदु बिंदु में मिल रहा है। उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा इस योग के बाद, ठीक है, रेडी? यस सर। बैठ जाइए, रिलैक्स। पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में लेकर जाइए। पूरा ध्यान भ्रुकुटी के बीच में, अपने माथे के बीच में देखिए चमकता हुआ सितारा। ये मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी शक्ति हूँ। मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। सिर्फ अभी बुद्धि को यहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं। भ्रुकुटी के बीच में देखिए, ज्योति दिख रहा है, ध्यान से देखिए अपने ही भ्रुकुटी के बीच में। एक चमकता हुआ सितारा देखिए खुद को। चलिए अभी बुद्धि से उड़ चलिए परम धाम, देखिए परम धाम में खुद को जाते हुए, चारों तरफ लाल प्रकाश की किरणें।
निराकार ज्योति बिंदु वहां पे स्थित है। उनसे लाल प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। बिंदु रूप में पास पहुंच जाएं और पास और पास। नीलाकार ज्योति बिंदु से प्रकाश निकलकर देखें अपने आप पे टकराते हो, प्रकाश आते हो। हमारे पिता निराकार ज्योति बिंदु से मिलन मना ले। एकदम जुड़ जाएं। वहां से प्रकाश रूपी किरणें निकल रही है, शक्तियां निकल रही है। शक्तियों को अनुभव करें। शांति पाएं। हे मेरे पिता, आपका लाभ शांति को अनुभव करें, क्योंकि कंटिन्यू निराकार परमात्मा हम आत्माओं को शक्ति दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। एकदम पास में रहें। ये आ जाइए अभी साकार लोक में, अपने बॉडी में कुटी के बीच में देखें बिंदु को। आ जाइए। हाँ, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे आगे। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। किसने किसने अनुभव किया कि एकदम जाके उनसे मिलन मना लिया? जैसे प्रकाश के पास पहुंचे, कुछ अनुभव हुआ अनयूजुअल? आज फर्स्ट डे था, लेकिन कुछ भी ऐसा अनयूजुअल? हाँ, रचना जी बताओ। सर यहाँ पे सेंटर में ना गर्माहट महसूस हो रही थी और स्टमक में खिंचाव महसूस हो रहा। अच्छा, और किसी को कुछ? परम धाम कोई पहुंचा? परम धाम, निधि जी, आपको परम धाम दिखाई दिया? सर मैं तो इनफैक्ट जब से आपसे करा है ना, तब से मैं हर पल, क्योंकि एक तो मेरा शांति होती है, घर में कोई भी नहीं होता, तो मैं हर पल जब चाहती हूँ पहुंच जाती हूँ। अच्छा, मतलब आपका इतना एक्सेस मिल गया शुक्राना है। है, मैं सच में आपसे, मैंने जब से करा है ना, मैं करती तो योगा हर वक्त थी मतलब, बट नाउ साइलेंस में जब भी करती हूँ म्यूजिक लग करके, मैं हर पल पहुंचती हूँ। बस शुक्राना है उस प्रभु का। और मैं बातें भी करती हूँ, मतलब ऐसे ही बातें करती हूँ जैसे कि, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं मुरली रोज सुनती हूँ, मगर जब मेरा मन होता है ना अंदर से उखड़ा हुआ है कुछ है, मैं तब उस वक्त लगा के सुनती हूँ और मेरे को वो मेरे प्रश्न फीलिंग का कैसी आंसर होती है मिलता है। जब आप बात कर रहे होते हो डायरेक्ट? हाँ जी, मेरे फीलिंग को कैसी? डायरेक्ट बात करने में ज्यादा संतुष्टि मिलती है। यस। और मतलब आंसर भी कभी जैसे होता है ना, अब ये सुना हुआ है जैसे, अच्छा, इंसानी वो भाव है, कभी कुछ मन में ऐसा होता है कि इसका आंसर चाहिए, हाँ, बाबा को बोल रही हूँ लेकिन जल्दी चाहिए,
तो फिर मैं मुरली लगाती हूँ, तो मुरली में आंसर मिल जाता है मुझे। तो मैं वैसे नहीं रेगुलर सुनती, मैं झूठ नहीं जब बोलूंगी कि मैं मतलब सुनती हूँ। आंसर चाहिए तब सुनते हो, ऐसा मत हाँ करो जी, तो मैं सच बोल रही हूँ। जब आंसर, लेकिन वैसे बातें हर वक्त मेरी चलती रहती है बाबा से। वेरी मतलब ये खा लो, वो खा लो, शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे को है। और शुक्राना आपका, जो आपने मुझे ये सिखाया कि मैंने शुक्राना नहीं करना चाहिए। सिखाया, मैं नहीं सिखाया तो सिखाता, सर बाबा ने मीनिंग बनता है। सिखाया, हाँ बीच में बाबा, माध्यम बनाया बाबा ने हाँ जी। वो चीज हर चल। पल का शुक्राना करिए, हर सांस का शुक्राना करिए। आप सब देखिए कितना मैजिक होता है। और मेरी सच में लाइफ में मैजिक हुआ है पिछले 6 महीनों में, सिर्फ शुक्राना कर करके। बिल्कुल, मैंने सर से कहा था, मैं कुछ प्रश्न करा था सर से, मेरी बड़ी माँ भी है इसमें, हम वो भी करती हैं। शुक्राना कर करके सच में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये जब अनुभव, अभी आज तो क्या है, फर्स्ट डे था। हाँ मंजू जी, अनुभव और कुछ हुआ किसी को? अच्छा बताता हूँ जो पूछता हूँ। मंजू जी अनम्यूट करो। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। मुझे थर्ड आई पे जैसे वाइब्रेशन हुआ ना, वो वाइट ज्योति स्वरूप में हूँ, वो फीलिंग वाइब्रेशन के साथ में शुरू हुआ। जैसे ये आंखें क्लोज किया, मेरा थर्ड आई पे वाइब्रेशन, एक्चुअली मैंने गाउन पहने इसलिए मैंने ये जो वीडियो ऑन बोल नहीं। रही है ना मंजू जी, ये जो हाँ, अनुभव बता रही हैं, ये अनुभव करने के लिए लोगों की ना जिंदगियां गुजर जाती हैं। तो यहाँ पूरा पे थर्ड आई में आपको प्रकाश प्रकाश वाइट अनुभव हो रहा है। परम तो ज्योति ये क्या, ये स्वरूप जंगल हूँ। में चली गई, वैराग ले लिया, कुछ कर दिया, यहीं घर बैठे हो गया ना? और मेरे चेहरे पे भी ग्लो दिख, मतलब मैं जब भी स्टेट चेंज होता है ना, मेरा चेहरा चेंज होता है। मेरा चेहरा है ना, वो बोलता आईना है। अंदर सैडनेस होती है तो वो भी दिखता है, और अगर अंदर ग्लो है ना तो सडनली वेरी, चमक आ जाती है। ये जो प्रोसेस बताया इसमें जितना, अब इसका मेथड इतना पक्का हो जाना चाहिए, सेकंड में उड़ गए और फटाक से कनेक्ट हो गए, सेकंड में, एक सेकंड में, कि धीरे धीरे हो जाएगा, हो जाएगा, होता है, और एक 3 सेकंड में दिन उड़ में गए। मेरे विचार भी बहुत कम हो गए हैं जो, और अभी नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स जो थे बेटे के जाने के बाद में, कुछ कुछ कभी कभी होता था। तो अभी कल रात, जब तक मतलब आपसे जब से जुड़ी हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मेरे अंदर वही चलता है, मैं परम ज्योति स्वरूप हूँ। मुझे किसी के हाँ, लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है। जो सामने वाला जो भी कर रहा है, वो भी उसका रोल था, बेटे का भी जो कर्मा था वो खत्म हुआ, तो सब मतलब पॉजिटिव वाइब्स में मैं आ रही हूँ। ये नहीं तो नेगेटिव पुरुषार्थ कर थॉट्स आ रही हैं, इसको जाते थे। बोलते हैं पुरुषार्थ करना, ये वर्क कर रही हैं, हाँ, ये कर रही हैं। हम सबको करना पड़ता है, सबका अपना अपना अकाउंट है, सबका अपने अपने बैगेज हैं, तो ये कर रही मतलब हैं तो तुरंत रिजल्ट। एक एक थॉट आता है ना, तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है। वेरी वो नाइस। अपना रोल कर रहा है, मुझे, मैं अपना रोल कर रही हूँ। रोल खत्म होते ही सबको एक दिन जाना है। हाँ, तो अब चेहरे वो पे दिख रहा थॉट्स है। मेरे दिख रहा है। चलो हम भाविका जी बताओ, आपको क्या अनुभव हुआ? सर मैंने बताया ना, मेरा आई एम इनिशिएटेड, तो हम्म हमको भी यही सिखाते हैं ना यहाँ पर ही, हम्म ज्योति के लिए। तो हम्म इस इजी फॉर मी इसलिए भी क्योंकि मैं लास्ट 5 years आई एम द मेंबर ऑफ लाइट चैनलिंग। हम्म। वहां पर लाइट चैनलिंग की मेंबर हूँ। 9 o'clock मेरा क्लास लेकिन रहता है। परम धाम का एड्रेस बताया गया था क्या? सर यहाँ पर ही सब होता है ना, आप जैसे जैसे बोल रहे थे ना, मुझे नहीं वैसे ही नहीं, जा रहा आधा यही ज्ञान को समझना है, कि एक तो हमने ज्यादातर ज्ञान में जितने भी धर्म मंत्र पंथ, है। यहाँ तक तो क्लियर फिर भी है कि हम आत्मा है, लोग बोलते भी हैं, लेकिन परम आत्मा कहाँ है? बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्जिंग करना पड़ता है, अकेले चार्ज नहीं होता है, तो हमें सर, उड़ के जाना पड़ता है वहां पे, जब तक वहां नहीं जाएंगे तो चार्जिंग नहीं होगी। हाँ, सर जस्ट अ मिनट। ऐसे जैसे कैसे मैंने बता रही हूँ, हम्म वैसे कैसे लाइट होती है तो वाइट बोलते हैं। हम्म एज यू टोल्ड टुडे, देयर इज अ रेड, रेड है बल्ब, हम्म रेड लाइट है। हम्म। सो मतलब आई हैव ऑलरेडी कनेक्शन, तो टुडे आई फील देयर इज अ रेड ये something, ये there is, I had to go there, I was there, बेसिकली going there, ऐसा करना है, I उड़ was, के जाना है, बिंदु तो कहीं भी उड़ के जा yes, सकता है सोच से। I was going there. हाँ, तो वो कनेक्ट करना है, और जितना बार जितने टाइम तक कोई 1 मिनट कनेक्ट करके दिखा दे, उस दिन ना वो नाचेगा खुशी से, लिटरली डांस करेगा, जिस दिन उसका 1 मिनट लगातार परम धाम में कनेक्शन हो गया बाबा से, Thank you, sir. नाचेगा। ये नाम याद रखना।
इतनी खुशी, इतना ये, इतना आनंद। और वो सिर्फ यही प्रोसेस है, आत्मा बन परमात्मा। अच्छा कब नहीं होगा? जब कोई टेंशन याद है, कोई डर याद है, कोई हताशा याद है, देह अभिमान है, अपनी विशेषताओं में बहुत घमंड है, किसी कुछ याद, कुछ नहीं कनेक्शन हो। नहीं क्योंकि ये नहीं कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि योग में ये राजयोग है, यही राजयोग है। राज इसी में छिपा हुआ है। जितनी बार उड़ उड़ के जाके कनेक्ट करेंगे, इसी से सारी राह, आपके विकर्म भी विनाश होंगे, आपको लाइट अनुभव होगा, सारे काम बनेंगे, हेल्थ भी अच्छा, बड़े बड़े हेल्थ ठीक हुए हैं, क्या कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही तो कराता हूं मैं इसके साथ, और लौकिक जो अपना रेमेडी, दोनों सब मिक्स करके देता हूँ, रिजल्ट बहुत बड़े बड़े चीज मिल जाती है। हाँ गीता जी, आपको क्या अनुभव हुआ? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ जी, सब आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स कि हम्म कैसे क्या हुआ। हम्म उस डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, हम्म बिकॉज आई वांट टू एंजॉय दैट थिंग व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। हम्म माय हैंड्स आर स्टिल कोल्ड, बिकॉज मैंने बंद किया माइक, क्योंकि मैं मोबाइल से करती हूँ ना, तो मोबाइल हाथ में रखना पड़ता है। हम्म तो मैंने इसलिए वीडियो ऑफ करके देन आई अटेंड, सो दैट आई कैन डू हम्म वॉट एवर आई एम डूइंग, कंसंट्रेट करने के लिए। हम्म सो बट पूरे मेरे हाथ वाइब्रेशन पूरी आ रही है, और दे बिकम कोल्ड, एंड ये पूरा ये दिस होल एरिया हैज बिकम कोल्ड, पूरा ये ठंडा हो गया। अनुभव अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा बहुत अच्छा सर, इट्स ब्यूटिफुल। हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर आल्सो, बट टुडे अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दोबारा से आज है? बहुत अच्छा, पूरा दिस होल प्लेस हैज बिकम कोल्ड। हाँ। अच्छा, जिसको ये क्यों पूछते हैं कि अभी आज फर्स्ट डे है, हम बेबी हैं, अभी आज पहला दिन है, नहीं हुआ कोई इशू नहीं, लेकिन कारण जानना है क्यों नहीं हुआ। दे अभिमान जितना जितना भारी रहेगा ना, कि मैं ये, या मेरा ये टेंशन चल रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम, वो भारी चीज उड़ती है क्या? नहीं उड़ती है। तो धीरे बिकॉज धीरे, वी आर नथिंग ना, एवरीथिंग द डिवाइन पावर इज अच्छा है, कंट्रोल। वायर वर्क कर रहा है। So, sir, my way of doing is slightly different, but it's the same almost वो what you are यहाँ ये teaching now. करने का तरीका अलग हाँ, अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है। कोई बिंदु because बन के, पहले हाँ बिंदु जी, बन के उड़ के कहीं पहले आसमान में घूमे, हाँ कहीं क्षीर सागर में चले जाए, थोड़ा जंगलों में घूमते हुए जाए, फिर लेकिन वहीं जाए, कोई सर एक डायरेक्ट बार चले तो जाए। I'll tell you one experience I had long time back. मेरे को यहाँ से बिल्कुल सहस्त्रार से बिल्कुल ऐसे फाउंटेन जैसे होता है ना, फूक अंदर से किसी ने ठंडे हवा की कोई फुवार निकाल दी हो, छिद्र, और मेरे बाल भी खड़े हो गए, एंड वी वर गोइंग फॉर अ पार्टी। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। क्या हो गया ये, बंद कैसे हो नहीं नहीं, गया? सुन रहा हूँ। जी, नहीं ये ना वीडियो। सो हाँ पूरे हेयर भी मेरे ऐसे ऐसे खड़े हो गए, और मैं पार्टी में थी बट मेरा ध्यान यहीं पे था, और पूरा घंटे से भी ऊपर ठंडा 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 ठंडा, वो जैसे फाउंटेन ऑफ कूल ब्रीज कहते हैं ना, हाँ हाँ। वो निकलता रहा ये निकलता। क्या बात कर वो रही है पता है एक्सपीरियंस आप लोग को? आज तक नहीं आया सर, आज तक इतने ये सालों में नहीं आया। पुराने जन्मों का संस्कार है, पुराने जन्मों की कमाई है। हाँ जी ठीक है, कोई नहीं, हम लोग इस सर, जन्म में बट कमा दैट लेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस टिल डेट वो वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो उस दिन हुआ। हाँ, मतलब तैयार होके जा रही हूँ पार्टी के लिए, एंड वो पार्टी में चल, ध्यान ही नहीं मेरा। अभी योग करो, चलते फिरते उठते बैठते। हाँ जसविंदर जी बताइए, आज क्या सर अनुभव? यहाँ पर भ्रुकुटी पे मेरे को ऐसे लगता है जैसे टिप 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 टिप, और आज तो फील हुआ कि शरीर में से जैसे कुछ आत्मा जैसे निकलती है, हम बोलते हैं ना कि आत्मा निकल हाँ के जैसे ऊपर हाँ जा रही है, हाँ। बिल्कुल वैसा हल्का सा फील हो के जैसे एकदम शरीर बहुत लाइट सा फील हुआ मुझे। और जितना जितना आप लाइट फील करेंगे, बॉडी के जितने भी डिजीज है ना, प्रॉब्लम्स, बिल्कुल हल्की होगी बॉडी, हल्के। जैसे उसमें कुछ है ही नहीं, 1% भी, उस वेरी हिसाब से नाइस, फील अच्छा हुआ। अनुभव। हाँ भूमिका, आपको क्या अनुभव हुआ? राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैंने एक्चुअली बहुत बार मेडिटेशन ट्राई करी है, मुझे बहुतों ने सजेस्ट करा,
बट आज फर्स्ट टाइम मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ ये कि मैं कोई थॉट्स नहीं थे, जो मेरे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा कोई ना कोई थॉट्स चलते रहते थे, पर मैं एकदम शांत थी। एंड मैं पहली बार फोकस कर पाई। मुझे वो ज्योति जो आपने बहुत बार बहुत क्लासेस में कहा है, मैंने आज पहली बार वो फील करा। तो इट फील्स लिबरेटेड, मतलब एक अच्छा अनुभव है। वहां तक आई एम श्योर धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ 100%। सब 11 जाएंगे डेज। साथ में उड़ के, अभी वैसे भी योग करेंगे, साथ में उड़ेंगे बिंदु बिंदु। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। हाँ सुषमा जी बोलिए। सर जब से आज आपने क्लास चालू की है ना, हम्म। बहुत चीजें थी, आज आंसू ही नहीं रुक रहे। मतलब कब का चाहा जो आज मिला, आज सच्ची में आंसू ही नहीं रुक रहे। चलो अच्छा है, कोई नहीं, खुशी के आंसू है ना, कोई हाँ बात। जी, हाँ जी, हाँ शाबाश। जी सर, कि मतलब ये चीजें चाहिए थी, पर कैसे मिलेंगी ये नहीं पता था कि आपके माध्यम से मिलेगा, ये नहीं पता था। आज मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे, इसलिए मैं बार बार वीडियो बंद करती हूँ, फिर आंसू पूछती हूँ। मैंने कहा पता नहीं कोई सोचेगा क्या हो गया, पर कोई बहुत बात। अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा ही अच्छा है। और अभी जी, आप लोगों को कहीं जाने, घर बैठे 24 घंटे में हाँ जी, जब चाहें जाकर मिल के आओ ना। जी, 24 घंटे एक्सेस है, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, बारिश, कभी भी आत्मा बने, उड़ के गए, अनुभव। अच्छा, कभी कभी बोर लगता है तो म्यूजिक लगा लो, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लो, शुरू में लगाना पड़ता है। और आंखें शुरू में बंद कर सकते हैं, हम लोग को तो अभी चलते फिरते आदत हो गई आंख खोल के, ज्यादा मजा आता है आंख खोल के। बंद होने में डिस्ट्रैक्शन होता है। तो धीरे धीरे आंख बंद करके करिए, म्यूजिक लगा लीजिए। और म्यूजिक कहाँ मिलेगा, लिख लीजिए, बीके। बीके मतलब होता है ब्रह्मा कुमारी। तो बीके मेडिटेशन म्यूजिक डालेंगे तो मेडिटेशन म्यूजिक आएगा। बीके सॉन्ग डालेंगे तो गाने आएंगे बहुत तरह के। तो अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। अल्टीमेट गोल ये है कि आत्मा बन परमात्मा को याद करना है, ये बॉटम लाइन है। आत्मा बन परमात्मा को याद करना है, इसके पीछे और इसके आगे की कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है। आत्मा बन परमात्मा को याद करना है, ठीक है। तो कल थोड़ा एक बहुत व्यस्तता रही, तो कल ड्रॉप रखेंगे क्लास। परसों दिन तक आप लोग इसी को जितना हो सके, परसों आते ही मैं अनुभव पूछूंगा। तो जिस रूप में भी आप लोग जितना ज्यादा ज्यादा याद करें, खूब अनुभव करें, और अपने सारे कमी कमजोरियों को निकाल के, जैसा परमात्मा चाहते हैं हमसे कि ऐसा मेरा बच्चा बने, वैसा बनना है। और एकदम सुख समृद्धि वाला। देखो, दो तरह का चीज चल रहा है, एक तरफ पूरी आग लगेगी, हाहाकार मचेगा, और उसी टाइम पे परमात्मा के बच्चे एकदम योग में मस्त रहेंगे, चेहरा खिलता हुआ। दोनों चीज साथ में होंगी। पांडव कौरव की लड़ाई, ठीक है। और ये लड़ाई ऊपर ऊपर वाली की नहीं है। देखो, बाहर से मारना, किसी को बाहर से मारना बहुत आसान है। अब किसी को बोल दो कि इसको जाके ना मार के आओ, इजी है। सैफ अली खान के घर में चोर घुस गया चाकू में। हाँ? सोचो। लेकिन मैं बोलूं, अपने ही विकर्मों को मारो, इसमें गेम है, इसमें हीरो बनता है इंसान। अपने ही कमी कमजोरी को धीरे 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 करके। तो टाइम लगेगा, हम सब पुरुषार्थी हैं, सब मिलके साथ में योग करेंगे और परमात्मा से ब्लेसिंग लेके आगे, ठीक है। खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।